तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की आदर्श कपिला की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी कुंडली बनी है धनु लग्न की और इनकी जो राशि है वो है कन्या राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। और आपकी जैसे मैंने पहले दो कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको बताया था कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 अगर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातक का पहला घर, जो कि इसका यहाँ से शरीर देखा जाएगा। दूसरा घर इनके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर है इनकी माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर इनकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर बड़े भाई बहन लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना होता है वो घर देखना होता है। और घर का जो मालक होता है वो मालक देखना पड़ता है। अब देखो जी, भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है ये जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह। ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी आती है दशा। तो जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि इनके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, और ये 2008 से चली हुई है। और ये अभी देखो जी 5वां महीना 27 में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इनके जीवन के ऊपर पिछले कई सालों से जो असर है बड़ा, वो शनि का है इनके ऊपर, क्योंकि शनि की महादशा चली हुई है। और इनके ऊपर शनि का असर कितना है, 80%। और बाकी बचा इनके ऊपर 20% असर अभी जो है वर्तमान में वो राहु का है। राहु की चल रही है अंतरदशा। ये 12वां महीना 21 से चली है और 11वां महीना 24 में जाके खत्म होगी। तो मैंने भी क्या बोला कि इस जातक के जीवन के ऊपर अभी जो वर्तमान में ज्यादा असर है जिन ग्रहों का, जो ग्रह इनकी ज्यादा एक्टिवेट है, वो है शनि और राहु। और दोनों में भी जो ज्यादा असर है वो शनि का है। शनि का देखो जी 80% इसके ऊपर असर है और राहु का है 20%। तो सबसे पहले हम शनि की बात करते हैं कि वो इसका अच्छा है या बुरा है। तो शनि इसका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। और ये जो 5वां घर होता है, देखो जी 5वें घर से इस जातक की हम पढ़ाई देखेंगे, ये जातक कितना पढ़ा लिखा होगा। इसके अलावा 5वां घर इसकी संतान का है, इसकी संतान का सुख कैसा होगा। और 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है। तो ये मेन तीन चीजें 5वें घर से देखते हैं। और फार्मूला है कि घर का सबसे पहले मालिक देखना होता है। जैसे कि 5वां घर, जैसे मैंने भी बोला कि इसकी पढ़ाई का है, संतान का है। तो इसके लिए हमें 5वें घर में लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालिक बना है मंगल। तो हमें इन तीन चीजों के लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 5वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। इसके अलावा 5वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, गुरु सूर्य बुध, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम हमें 5 ग्रह देखने पड़ेंगे इस जातक की संतान के लिए, पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए। और ये पांचों ग्रह अपना जो असर देंगे अपनी दशा में ज्यादा देंगे। अभी क्योंकि दशा शनि की है तो शनि, देखो जी 5वें घर में जो बैठा है, शनि बैठा है 5वें घर में, लेकिन शनि इस कुंडली में शनि के अपने दो घर हैं। शनि एक तो इस घर का मालक है, दूसरे घर का और तीसरे घर का। ये जो दूसरा घर है ये है इस जातक के धन जोड़ने का घर, कि ये जातक धन जोड़ेगा कितना, इसका कितना बैंक बैलेंस होगा। चाहे वो धन जोड़ना है चाहे संपत्ति जोड़ना है, मतलब जमीन ले ली वो भी जोड़ना हो, वो भी धन जोड़ने में है। तो धन जोड़ेगा पैसे के रूप में चाहे संपत्ति के रूप में, जो धन जोड़ेगा दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरा घर इसके परिवार का भी है, पारिवारिक सुख होगा या नहीं। और वाणी का भी है। और दूसरे घर में देखो जी 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो ये चीजें जो मैंने बोली उसके लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और वो 5वें घर में इसका यहाँ पे जो एक लिखा है वो मेष राशि में नीच का बैठा है। शनि कहाँ बैठा है, 5वें घर में। यहाँ पे जो एक है मेष राशि में नीच का बैठा है, ये बहुत ही कनेक्टिव बात है। क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। तो दूसरे घर का मालक, दूसरा घर है धन का मालक, देखो जो धन का मालक चला गया नीच का, तो शनि इस जातक को धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। धन की हानि होगी, धन खर्च होता रहेगा। परिवार का है दूसरा, अगर परिवार संबंधी दिक्कतें। और दूसरा अगर पारिवारिक संपत्ति का भी होता है, जो इसकी पारिवारिक संपत्ति होगी, वो पारिवारिक संपत्ति को भी लेकर शनि की वजह से दिक्कतें आएंगी। और शनि क्योंकि तीसरे घर का भी मालक है, तीसरा घर मैंने बोला है इसके छोटे भाई बहनों का है। इसके अगर कोई छोटे भाई बहन होंगे उनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। और शनि जहां बैठा है 5वें घर में, 5वें घर की भी थोड़ी सी हानि करेगा, जो कि है संतान का घर। शनि की वजह से संतान संबंधी भी दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो संतान का बीमार होना हो या संतान का लाइफ में स्ट्रगल करना हो। कई बार शनि क्या करता है, गर्भपात भी कराता है, बार बार गर्भपात होता है।
या संतान कम होती है या देरी से, मतलब संतान संबंधी चिंता पैदा करता है। तो अभी देखो जी, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि शनि इसका दूसरे घर का मालक है, तीसरे घर का मालक है, वो जाके बैठा है पांचवें घर में नीच का है, और वो नीच का होने की वजह से खराब फल देगा, मतलब बुरे फल ज्यादा देगा क्योंकि नीच का बैठा है। और बुरे फल भी आपको मैंने बता दिए हैं कि वो धन की हानि कर देगा, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें, परेशानियां। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि शनि का जो नीच है वो नीच भंग राजयोग बन चुका है। मतलब शनि के हो सकता है जो बुरे फल मैंने अभी बोले हैं वो बुरे फल इसको ना मिले, या मिले भी थोड़े बहुते मिले कम मात्रा में। क्योंकि शनि के ऊपर देखो जी, एक तो पड़ रही है मंगल की दृष्टि आठवीं, क्योंकि मंगल का घर है, इसकी वजह से नीच भंग राजयोग बन चुका है। सुनने से लग रहा है नीच भंग बन गया राजयोग, नीच भंग राजयोग। तो शनि के ऊपर पड़ रही है, इसी घर के जहां शनि बैठा है वो घर किसका है, मंगल का। मंगल 10वें घर से अपने घर को देखेगा आठवीं दृष्टि से, तो नीच भंग राजयोग बन चुका है। इसके अलावा इस घर के ऊपर पड़ रही है सूर्य की भी दृष्टि, और ये सूर्य की उच्च राशि है। तो दो कारणों से नीच भंग राजयोग बना है। इतना तो कन्फर्म है, जो बुरे फल है शनि के अगर मिलते भी हैं थोड़े बहुते मिलेंगे कम मात्रा में। कई बार क्या होता है पूरी तरह से नीच भंग राजयोग लागू नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत बुरा फल मिल जाता है। तो किया क्या जाए शनि के, मतलब क्या ऐसे जातक ये उपाय करे ताकि ये बिल्कुल अच्छा हो जाए शनि। मतलब अगर शनि को उपाय करेगा सबसे बड़ा फायदा इसको क्या होगा, इसको धन संबंधी कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर इस जातक ने धनी बनना है तो शनि के उपाय करे, परिवार का सुख अच्छा होगा, पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। और शनि पांचवें घर में संतान का घर है, संतान संबंधी कोई चिंता नहीं होगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फायदे हैं। और शनि क्योंकि देखो जी मेष राशि सर होता है, सर मस्तक, ये सर में दर्द होना, मस्तक रोगी बनाता है, बीमार करता है, ये बीमारियों से भी बचेगा। अगर इसकी हेल्थ खराब हो रही है, बड़ा कारण शनि भी है, तो शनि इसको बीमार करेगा, बीमारियों से अगर बचेगा अगर शनि के उपाय करते हैं। तो शनि के देखो जी क्या उपाय हैं। वैसे तो अभी मैंने बोला है नीच भंग राजयोग की वजह से बुरे फल नहीं मिलेंगे, अगर मान लो मिलते भी हैं थोड़े बहुते, तो उपाय करने से वो नहीं मिलेंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो पहला उपाय शनि का जो इस जातक ने करना है वो है ये शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे रात के समय। और ये पाठ है 2-3 मिनट का पाठ है, रात के समय पढ़ना है। कब तक पाठ पढ़ना है, जब तक ये शनि की दशा है 5 महीना स्थायी तक ये जातक ने रात के समय ये पाठ पढ़ना है। चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे, चाहे इसको पढ़ लिया करे। दूसरा उपाय, ये जातक शनि मंदिर में भी माथा टेक के आया करे हर शनिवार को। जैसे कि आपने बोला कि आप अभी इंडिया में आए हैं, तो इंडिया में जब तक आप शनि अभी हैं तब तक शनि मंदिर ये जातक जरूर जाता रहे शनि मंदिर में। और शनि मंदिर में जाना भी है और वहां पे शनि का दान भी करना है। शनि मंदिर में जब जाएगा वहां पे सरसों का तेल का दान करके आए, काली उड़द की दाल का दान करके आए, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, चिमटा हो गया, तवा हो गया, जो इसको दान लगता है कि ये कर सकता है वो करे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी दान करने हैं, जो इसकी समर्थता है, जो इसको दान लगता है कि ये कर सकता है वो शनि मंदिर में दान जरूर करे। चाहे वो तेल का दान है, चाहे काले उड़द की दाल का दान है, वो दान इसने शनि मंदिर में करना है। और वो दान मैंने पूरा विस्तार से एक वीडियो कल बनाई है, वो कल वाली वीडियो को आप देख लेना कि उसमें शनि का दान मैंने क्या होता है, कैसे करना है, वो पूरा विस्तार से समझाया है। 10 मिनट की वीडियो है, उसको देख लेना। तो पहला उपाय मैंने बोला कि ये जातक ने शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ना ही पढ़ना है रोजाना, या नहीं पढ़ सकता तो ऑडियो लगा के सुन सकता है। कब तक पाठ पढ़ना है, जब तक शनि की दशा है। और बाकी जब तक आप इंडिया में हैं तो तब तक ये शनि के मंदिर में जाया भी करे, वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ ये दशा अच्छी जाए क्योंकि आप नीच के बैठे हैं, और मुझे कोई दिक्कतें परेशानियां ना आए, भाइयों को लेकर दिक्कतें ना आए, धन की हानि ना हो, और बाकी शनि मंदिर में दान करके कुछ आ जाए। इसके अलावा एक और उपाय है, कौवों को रोटी जरूर डाला करे, कौवों को रोटी डालनी है। और अब देखो जी आगे इसके अलावा और भी वैसे काफी शनि के और भी उपाय होते हैं, लेकिन ज्यादा मैं उपाय नहीं बता रहा। जैसे कि शनि के और उपाय क्या होते हैं कि ये जातक शनिवार का व्रत रख सकता है, कथा, क्योंकि देखो जी हो सकता है ये व्रत ना रख पाए इसलिए मैंने बताया नहीं, खाली अगर ये उपाय भी करता है इससे भी काम चल जाएगा। शनि चालीसा का पाठ भी बहुत अच्छा उपाय है। बाकी देखो जी इसके ऊपर चल रही है दूसरी दशा राहु की, जो कि 12वां महीना 21 से चली है, पिछला 2 साल हो चुके हैं। अभी जो दशा है अब इसी साल में खत्म हो जाएगी 11वां महीना 24 में। अभी भी देखो जी 10-11 महीने पड़े हैं। तो सवाल है कि इसका राहु कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो राहु इसका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। तो राहु की अगर मैं बात करूं राहु कैसा है, राहु देखो जी इसका तीसरे घर में बैठने की वजह से इस जातक को अच्छे फल देगा।
वैसे तो राहु अच्छा ग्रह नहीं होता, लेकिन राहु जब भी तीसरे घर में बैठता है बहुत अच्छे फल देता है। और बैठा भी यहाँ पे तीसरे घर में, ये 11 जो लिखा है शनि का घर है, जो कि राहु उसका मित्र है। मतलब इसका हम कह सकते हैं, इसका राहु जो है वो 100 में से 70% अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? इस जातक को तीसरा घर होता है मेहनत का, साहस का, पराक्रम का। ये जातक बहुत ज्यादा मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा। और राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। यहाँ पे उच्च राशि है, पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी का घर है क्योंकि उच्च राशि को देख रहा है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। थोड़ा सा 9वें घर की हानि जरूर करेगा, जैसे मैंने बोला बुरे फल भी थोड़े से पैदा करेगा, थोड़ा सा भाग्य की हानि करता है। और राहु 11वें घर को भी देखेगा, इस घर का भी अच्छा कर देगा, आमदन के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा। और तो लेकिन देखो जी, राहु जो है बुरे फल जो देगा, राहु क्या करता है जब इसकी दशा आती है, ये लाइफ में दिक्कतें पैदा जरूर करता है, रुकावटें आती हैं, कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा आती हैं, काम आसानी से नहीं बनते इसकी दशा में। और ये एक तीसरा घर जो है छोटे भाई बहनों का घर है, थोड़ा सा छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करता है। अगर इसके कोई छोटे भाई बहन होंगे, उसको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं अभी राहु की दशा में। तो बाकी राहु के देखो जी, सवाल है कि क्या ये जातक उपाय कर सकता है। तो जो दान होता है, दान क्या करता है, पावर को कम करता है। अगर इसका राहु का दान किया जाएगा तो इसकी पावर कम होगी। पावर मतलब इसके जो अच्छे फल है वो भी कम हो जाएंगे और बुरे फल भी कम हो जाएंगे। अगर देखो जी आपको लग रहा है कि इसको ज्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं पिछले 1-2 साल से, फिर तो राहु का दान जरूर करे। दान क्या है? एक तो देखो जी, दान है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज है, वो दान ये हर शनिवार को कर सकता है या बुधवार को कर दिया करे। कितना करना है? 2 किलो ले ले, 5 किलो ले ले। किसको करना है? जहाँ पंछी बैठे होते हैं, जो कबूतर बैठे होते हैं चौरस्ते में, वहां पे उनको डाल डाल देना ही है सतनाजा। और डालते समय राहु का मंत्र मन में करते करते कि राहु देवता जी, आपका सतनाजा दान है वो मैं कर रहा हूँ, चाहे शनिवार को कर दे चाहे बुधवार को कर दे। और राहु का मंत्र मन में करते करते ये दान करना है सतनाजे का। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, इसका कंबल दान कर सकता है। कंबल भी ये शनिवार को कर लेगा दान, चाहे शनिवार को कर ले, वैसे शनिवार को ही कर दे। चाहे एक कंबल ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, इसकी मर्जी है जातक की। 2 रंग का कंबल लेना है, काला और सफेद रंग का कंबल, वो भी दान कर सकता है। और ये दान जब तक दशा है तब तक कर ले, बाद में चाहे छोड़ देगा। तो ये दान देखो जी, सतनाजे का हर शनिवार को या बुधवार को। और कंबल का भी दान चाहे शनिवार चाहे बुधवार को कर सकता है। और बाकी इसके राहु के जो पाठ भी हैं, क्योंकि राहु देखो जी, मैं ये नहीं बोलूंगा इसका बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि अच्छा भी है। ज्यादा इसको सीरियस मत लेना कि भाई इसका भाई खराब है राहु, ऐसा मत सोचना। थोड़ी सी जो मैंने दिक्कतें बोली, क्या दिक्कतें हैं? थोड़ा सा ये छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा करता है, जहाँ तो उनसे बनती नहीं, जहाँ कई बार होते नहीं है, या थोड़ा सा ये भाग्य की भी हानि करता है। वैसे जब इसकी दशा आती है, स्ट्रगल जरूर कराता है लाइफ में। इसकी दशा में स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां ये लाइफ में जरूर आती हैं, इसलिए ये थोड़े से उपाय कर लेगा तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। सतनाजे का दान हर शनिवार को कर लिया करे, और कंबल का दान भी कर सकते हैं। जब तक आप इंडिया में हैं तब तक ये दान कर सकते हैं, बुधवार को और शनिवार को। और राहु का मंत्र करते करते ये दान इस जातक ने करना है। अब इसके देखो जी, मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ। यहाँ पे गुरु है, सूर्य है, बुध है। पहले बुध की बात करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अभी जो बुध की दशा आने वाली है, कब आएगी? ये दशा आएगी 5वें महीना 27 के बाद। बड़ी दशा इसकी शुरू होगी बुध की, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये दशा देखो, अभी देखो जी दशा इसकी किसकी चल रही है? शनि की चली हुई है 2008 से। और ये 27 में खत्म होगी शनि की दशा, 5वें महीना 27 में। और 5वें महीना 27 के बाद इसके ऊपर दशा चलेगी बुध की। तो बुध की दशा 5वें महीना 27 से लेके चलेगी 2044 तक। सवाल की वो जो दशा आएगी इसकी बुध की, क्योंकि अभी तो शनि की दशा वो तो नीच का है, लेकिन जो बुध की दशा आएगी वो इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी। क्योंकि इसका जो बुध है वो काफी मुझे अच्छा लगा, वो यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। बुध देखो जी, जैसे शनि 2 घरों का मालक है, ऐसे ही जो बुध है वो भी 2 घरों का मालक है। एक तो बुध इस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि इसकी है पत्नी का घर। और ये 10वें घर का भी मालक है, जो कि इस जातक के काम काज का घर है, नौकरी कारोबार का। और बुध बैठा है 11वें घर में, शुक्र की राशि है, मित्र राशि है। तो बुध देखो जी 7वां घर पत्नी का, पत्नी चलेगी लाभ के घर में। पत्नी के आने के बाद भी इस जातक की तरक्की होगी, बुध ये दिखा रहा है। पत्नी का सुख अच्छा है, बुध ये दिखा रहा है। और पत्नी के आने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, बुध ये दिखा रहा है। और बुध 10वें घर का मालक है, काम काज के लिए बहुत अच्छा है। और खासकर जो बुध की दशा होगी वो समय बहुत अच्छा होगा। तो बुध की दशा में जो अच्छे फल मिलेंगे इसको, काम काज के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल मिलेंगे। काम काज का सुख बहुत अच्छा होगा, आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे।
और भी कई अच्छे फायदे। उस समय बुध के जुड़े काम भी ये कर सकता है, बुध से जुड़ा कोई बिजनेस भी कर सकता है बुध की दशा में। लेकिन बुध का एक बुरा फल वो ये है कि बुध इसका अस्त है। अस्त होने की वजह से ये अच्छे फल पूरी तरह से नहीं दे पाएगा। लेकिन बुध की दशा में इस जातक ने क्या करना है, अभी नहीं, जब बुध की दशा चलेगी उस समय इस जातक ने, जब बुध की दशा होगी, तो बुध का मंत्र या आप सुबह के टाइम रोजाना करना है 1-2 माला। दशा कब चलेगी? 27 के बाद। उस समय बुध का रोजाना 1-2 माला मंत्र करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः, बुध की दशा में। और हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, हरे कपड़े तो अभी भी पहन सकता है। देखो जी, एक तो ये काले कपड़े कम यूज करे, क्योंकि काले कपड़े हैं शनि के। काले कपड़े बिल्कुल बंद कर दे, या पहन सकता है कभी कभार, शनिवार को तो बिल्कुल मत पहने। और नीले कपड़े भी कम पहना करे, नीले और काले कपड़े इसने कम यूज करने हैं। पहन सकता है कभी कभार पहने, और कॉम्बिनेशन में पहन सकता है, अगर पहनने भी पड़े कॉम्बिनेशन में। और हरे कपड़े बहुत ज्यादा यूज करे, पीले कपड़े ज्यादा यूज करे। तो बुध की मैंने क्या बोला कि बुध की दशा में बुध का मंत्र जाप करना है रोजाना, और साथ में हरे कपड़े ज्यादा पहना करे। और एक तीसरा उपाय इसने करना है, वो है बुध का रत्न दान करना है, जो कि है पन्ना। वो कब दान करना है? बुध की दशा में कर लेगा, जब बुध की दशा चलेगी 27 के बाद, उस समय पन्ना रत्न ले लेना है इस जातक ने, और उसको लेके चांदी में जड़वा के राइट हैंड की छोटी उंगली में दान करना है। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को उस समय कर लेगा जब बुध की दशा चलेगी। अभी चाहे रहने दे, बाद में कर लेगा। अभी भी वैसे कर सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा ज्यादा फायदा बुध की दशा में होगा। और एक इसने पन्ना, इसने गुरु का पुखराज भी धारण करना है। इसको 2 रत्न धारण करने बनते हैं, पन्ना रत्न और पुखराज रत्न। तो हमने पहले बुध को देख लिया, देखो जी बुध इसका अच्छा है। अब पुखरा इसकी गुरु की बात करते हैं कि वो इसका कैसा है। ये जो पूरी कुंडली है, पूरी कुंडली का एक मालक होता है जिसे कहते हैं लग्नेश, और वो इसका बना है गुरु। मतलब गुरु इस कुंडली में इस पहले घर का मालक है, और ये इस चौथे घर का मालक है। पहला घर और चौथा, ये दोनों घर हैं गुरु के। पहला घर है इस जातक का शरीर। इस जातक का शरीर कैसा होगा भाई, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। और वो 11वें घर में वो भी अच्छा है, गुरु ये दिखा रहा है पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। और गुरु चौथे घर का मालक है, जहाँ पे ये 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। और चौथा घर है माता मकान वाहन का। गुरु ये दिखा रहा है इसको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, गुरु तो है तो अच्छा, लेकिन वो अस्त हो चुका है, जैसे इसका बुध अस्त है। क्योंकि जो ग्रह अस्त होते हैं वो, उनके जो अच्छे फल हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब गुरु के जो अच्छे फल थे वो कम हो चुके हैं बिल्कुल। मतलब गुरु अगर अच्छे फल देगा भी, बिल्कुल कम मात्रा में दे पाएगा, क्योंकि वो अस्त हो चुका, वो मृत चला गया है। तो इसके लिए गुरु के भी 2-3 उपाय करे। पहला उपाय, गुरु का भी रत्न जो है पुखराज, वो इसने धारण करना है, और वो चाहे अभी कर ले। और ये रत्न देखो जी, पुखराज इसने लेना है अपने वजन के बराबर। इसका अगर वेट है 70 किलो, तो 7.25 रत्ती का पुखराज ले ले। 80 किलो वेट है तो 8.25 रत्ती का पुखराज ले ले। और पुखराज को लेके जड़वाना है सोने में। अगर सोने में नहीं जड़वा सकते तो पित्तल में जड़वा लेना। और राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है पुखराज रत्न को। और धारण करने से पहले इस रत्न को कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। और दूसरा पाए, इस गुरु के लिए ये जातक पीले कपड़े ज्यादा पहना करे। और तीसरा पाए, गुरु का भी मंत्र जाप किया करे सुबह के टाइम। जैसे मैंने बुध का मंत्र बोला 1-2 माला करना है, उसी समय गुरु का भी मंत्र ये जरूर करे। अभी जो मैं इसको उपाय बता रहा हूँ, कुछ उपाय इसके सुबह के टाइम है, कुछ रात के समय। तो रात को उपाय कौन से बोले हैं? शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय। सुबह के उपाय क्या है कि बुध का 1 माला मंत्र जाप, जो 2 माला ओम बुम बुद्धाय नमः जरूर करे। और साथ में गुरु का भी 1 माला या 2 माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र करना है। अब देखो जी, इन्हीं के साथ गुरु और बुध के साथ यहाँ पे सूर्य बैठा है, और सूर्य यहाँ पे 11वें घर में नीच का बैठा है। ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि जो ग्रह मैंने अभी बोला नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। और सूर्य है इस घर का मालक 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। इसका भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, और 9वें घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि है, मालक सूर्य है। तो भाग्य के लिए सूर्य को देखेंगे, और वो नीच का चला गया तो भाग्य की हानि करेगा, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं दे पाएगा, सूर्य ये दिखा रहा है। तो सूर्य के लिए जातक क्या कर सकता है? सूर्य के लिए जातक 2 काम कर सकता है। एक तो संडे, एक तो सूर्य के लिए ये जातक सूर्य को जल दे सकता है।
सुबह के टाइम रोजाना सूर्य को जल देना है, ये देते रहना लाइफ टाइम। और दूसरा उपाय, हर संडे को सूर्य की जो वस्तुएं होती हैं, लाल रंग की वस्तुएं होती हैं, उनका दान कर दिया करें। अगर वो दान नहीं करना कोई बात नहीं, खाली एक ही उपाय करेगा उससे भी सही हो जाएगा। मतलब सूर्य को जल दिया करे सुबह के टाइम। तो रोजाना सुबह के टाइम सूर्य को जल दे। अगर रोजाना नहीं दे सकता तो हर संडे को सूर्य को जल जरूर दिया करे। तो ये एक उपाय जरूर करिए जातक। अब देखो जी, 10वें घर में जो मंगल है, चंद्रमा है, ये इसके अच्छे हैं। मंगल की बात की जाए, मंगल इस 5वें घर का मालक है और 12वें घर का बैठा 10वें घर में है। 3 दृष्टियां, चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, पहले घर का अच्छा कर देगा, साहसी पराक्रमी उद्यमी। चौथे घर को देख मकान वाहन के लिए अच्छा है। 5वें घर को संतान के लिए अच्छा है। साथ में चंद्रमा है, 8वें घर का मालक, महालक्ष्मी योग बना है, उम्र के लिए अच्छा है। शुक्र की बात की जाए, 12वें घर में बैठा है, 11वें घर का मालक, ये थोड़े से खर्चे बढ़ाएगा इसके अपनी दशा में। तो बाकी देखो जी, ज़्यादा मैंने ग्रह को कवर नहीं किया। बाकी इसके जो तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं। जैसे कि इसका जो मंगल है वो अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, और बाकी सूर्य थोड़ा सा खराब है। इसके मतलब जो ग्रह खराब है वो कौन से हैं? एक तो इसका जो ग्रह खराब, देखो जी मैंने अभी बोला शनि खराब है, क्योंकि नीच का, लेकिन हो सकता है वो खराब फल ना दे, कन्फर्म नहीं है। वैसे इतना कन्फर्म है कि बुरे फल अगर मिलते भी हैं कम मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि नीच बंग राजयोग बना है। फिर भी मैंने शनि के 2 उपाय बोले हैं कि शनि मंदिर में जाना है और शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है रात के समय जब तक दशा है। बाकी राहु की मैंने बात की है कि राहु अच्छा भी है, तकरीबन थोड़ा सा बुरा फल देता है जरूर, क्योंकि दानव ग्रह है। तो राहु के भी 2 उपाय बोले कि सतनाज्य का दान पंछियों को कर दो इंडिया में जब तक आप हैं, और कंबल का भी दान आप कर सकते हैं हर शनिवार को या बुधवार को। बाकी बुध की बड़ी दशा चलेगी 27 के बाद, वो समय काफी अच्छा होगा। और बुध के लिए मैंने बोला है कि पन्ना रत्न दान करना है, हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, और बुध का 1-2 माला मंत्र आप सुबह के टाइम जरूर करें। और गुरु भी अच्छा है, गुरु का भी 1-2 माला मंत्र करना है, क्योंकि जो ग्रह को यहाँ पे देखो नेगेटिव बात क्या है, जो ग्रह के अच्छे हैं, जैसे गुरु बुध अच्छे हैं लेकिन वो अस्त हो चुके हैं, मतलब उनके अच्छे बलों में कमी आ रही है। तो अच्छे बल बढ़ाने के लिए दोनों के रत्न दान करे, पीले कपड़े ज्यादा पहना करे, और दोनों का सुबह के टाइम मंत्र आप किया करे। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। बाकी देखो जी, आप ऐसा करना। और आपके जो सवाल थे, एक तो आपने बोला था कि जो मकान को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, मकान कैसा होगा अपना। बाकी देखो जी, चौथे घर का जो मालक गुरु, वो तो अच्छा है लेकिन वो अस्त है, इसलिए गुरु का इनको मैं बोला कि मंत्र अब जब ये करेगा गुरु का जातक, तो मकान वाहन के लिए अच्छा होगा, मकान को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएंगी। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपने एक और बोला था प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत आ रही है भाइयों के संबंधी, क्योंकि दूसरा घर जो होता है ये प्रॉपर्टी का होता है। पारिवारिक संपत्ति जो होती है हमारी, जो परिवार की संपत्ति होती है, दूसरे घर से देखते हैं। क्योंकि दूसरे घर का मालिक शनि है, थोड़ा सा वो पीड़ित है, नीच का है, तो शनि की वजह से भी दिक्कत है। शनि मंदिर में भी आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ने से वो दिक्कत दूर भी होगी। बाकी देखो, जो आप ऐसा करना, एक बार कॉल कर लेना मुझे, जो आपको कुछ पूछना होगा, जो आपको मेरी बात समझ ना लगी हो वो कॉल करके आप पूछ लेना।